चलो भाई, इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई दुबई में बाल दाढ़ी कितने रुपए का बनता है। बाल नहीं बनवाऊँगा यार, क्योंकि मैं अभी जस्ट नहाया हूँ, अभी नहाना पड़ जाएगा। तो दाढ़ी बनवाते हैं और देखते हैं कि क्या रेट चल रहा है भाई यहाँ दुबई में। सबसे सस्ता देखते हैं कितने में बन जाएगा। दुकानें यार कौन सी में जाऊँ। हेयर सैलून दिखा तो था मुझे, हाँ इस वाले में चलते हैं यार, एक तो दिख रहा है मुझे। रेट लगा तो है यार बढ़िया सा, 5 में हो जाएगा। बॉडी मसाज, हेड मसाज, फैंसी बियर्ड। ओके, ये दाढ़ी बनाना था, हो जाएगा। तो कितने का है? 5? वहाँ तो 5 लिखा है। नॉर्मल क्लीन सेव करना होता है, वरना अभी कट लगा के मशीन लगा के 10। अच्छा, मतलब जो बराबर मिलाना वलाना है 10। और कुछ फेस मसाज भी करते हैं क्या? साफ़ ऑफ करते हैं चेहरा? वो कितने का होता है? मतलब 15, 20, 25 जैसा करना हो वैसा। नहीं तो क्या अंतर है 15, 20, 25, 30 में? मतलब स्क्रब आएगा, क्रीम आएगा, मसाज आता है, मड मार्क्स आता है। अच्छा चलिए, पहले दाढ़ी बना दीजिए फिर मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे मिले एक इंडिया से भैया आए हुए हैं, ये गुजरात से हैं। तो इनसे बातें करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जानने को मिलता है इनसे। तो आप कितने साल से हैं यहाँ पे? मैं इधर 5 साल हुए थे। 5 साल, काफ़ी टाइम हो गया। तो आखिरी बार घर कब गए थे? कि सब ये लोग यहीं पर रहते हैं? सब यहीं रहते हैं कि फैमिली इंडिया? नहीं, हाँ। सब अलग। तो भैया ने बताया कि वो यहाँ पर 5 साल से हैं और उनकी पूरी फैमिली इंडिया में रहती है और वो यहाँ काम करते हैं। तो जो यहाँ जो काम करने जाते हैं, सुबह बस लेने आती है, तो मैं देख रहा था कि शायद कहीं बिल्डिंग बनाने में कोई कंस्ट्रक्शन। तो कितना उन लोग को मिल जाता है लगभग? उन लोगों का समझ लो 1800, 1500, 2000, मतलब तो नॉर्मल होता है महीने का? अच्छा। फिर मतलब जैसा बंदा है, जैसा काम का कस्टमर के अंदर बहुत सा काम होता है, किसी का 5 का होता है, कोई 4 का खाली होता है। मतलब जैसा एक्सपीरियंस, समझ रहे हो। तो उसमें से कुछ रखते होंगे, कुछ घर भेजते होंगे? हाँ ऑफ कोर्स। मतलब कोई कंपनी ऐसी होती है जो रहना दे देती है, खाना खुद के ऊपर होता है। कोई ऐसी होती है कि सैलरी अच्छी देती है तो रहना खाना दोनों खुद के ऊपर होता है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से घर पैसा भेजने में कुछ पैसा कट जाता है कि जितना है उतना चला जाता है? नहीं, यहाँ पे टैक्स फ्री है ना दुबई में। या जितनी सैलरी मिली वो सब तुम्हें ही मिलेगी। नहीं, मतलब जो उसका चार्ज होता है ना, अगर इंडिया भेज रहे हैं। आंसर में तुम देखो आगे आंसर एक्सचेंज है या सीसीसी है, कहीं भी एक्सचेंज है, तो अपना मतलब 10-11 दिन हम चार्ज लेगी और डाल देगी इंडिया वाले। हाँ डायरेक्ट अकाउंट के अंदर। ओ। फिर भैया से मैंने पूछा कि जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया या जैसे यहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट में अगर बेसिक से बेसिक काम कर रहे हैं, उनको कितना मिल जाता है पैसा महीने का। तो भैया ने बताया कि डिपेंड करता है, बेसिक आपको 1500 दिरहम, 2000 दिरहम इतना मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर खर्चे भी उस हिसाब से हैं। जैसे आपको अगर रूम लेना है, शेयर्ड भी अगर है, अकेला रूम छोड़ो शेयर्ड है, तो भी 700-800 दिरहम का मिलेगा महीने का। फिर ऊपर से आप खाना खाओगे, आपका 300-400 दिरहम का खाना हो जाएगा महीने का। तो 1100-1200 तो ऐसे ही गया आपका। फिर कुछ खरीदोगे अपना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सैलरी में ही गुजारा करोगे। तो भैया ने बताया कि जितने यहाँ पर सैलरी मिलती है खर्चा भी उतना हो जाता है, तो बहुत कम बचता है। फिर भैया से मैंने पूछा कि कैसे घर पैसा भेजते हैं। तो भैया ने बताया कि बाहर कुछ दुकानें हैं, वहाँ पर आपको एजेंट लोग घर पैसा भेज देते हैं जो लोग यहाँ कमाते हैं। तो मैं अभी बाहर चल के आपको कुछ देर बाद दिखा दूंगा कहाँ से पैसा भेजा जाता है। वो लोग अपना कुछ कमीशन रख लेते हैं और बाकी पैसा भेज देते हैं। ओके बस। अब फेस वाला करना है ना, तो उठना देख लो, सही है। हाँ सही है। तो ये उठना पड़ेगा, यहीं कर देंगे आप? नहीं, उठना ही है। तो 15 वाला जो है कर दीजिए। तो दाढ़ी बनवाने के बाद मैंने भैया से कहा, भैया आप ये फेस मसाज कर दो। मैंने वहाँ देखा लिस्ट में एक फेस मसाज था, तो ये फेस मसाज मुझे पड़ी है 15 दिरहम की।
तो ये कितने बजे आप बंद करेंगे ये ये रात को 12 साढ़े 12 बजे क्लोज होती है। सुबह कब खुलती है? वो 7:30 8 बजे आके बंदे खोल देते हैं। तो आप कब आते हो? मैं 11 बजे आता हूँ। और जाते कब हो? रात को 12:30 1 मतलब समथिंग 1 बजे के बाद ही क्लोज होती है। मतलब लगभग आप 12 घंटे 12-13 घंटे मैक्सिमम। आराम से। और इतनी मेहनत अपने गांव में करता तो बात अलग थी, मगर नहीं, यहाँ पे आने का बुखार था। तो कैसे आए, मतलब कौन भेजा, कोई बुलाया आपको? नहीं, यहाँ पे एक दोस्त था, अच्छा, उसके थ्रू है। अभी कहाँ है वो? वो भी इधर ही है, अच्छा। वो ADCB साइड है। अच्छा, ADCB मेट्रो स्टेशन है ना, खड़ा मैं उसके बाद। तो उसने बुलाया? हाँ। अच्छा। फिर मैंने भैया से पूछा कि आप यहाँ दुकान पे कितने बजे आते हो, तो इन्होंने बताया कि यहाँ सुबह 7:30-8 बजे आ जाते हैं और रात को 12:30-1 बजे तक खाली होते हैं और खाना वाना यहीं खाते हैं ये। और मैंने पूछा कि आप दुबई कैसे आए यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि एक दोस्त का फ़ोन आया कि आजा तू दुबई और यहाँ पर काम वाम है, लग जाइयो काम पे, पैसे वैसे मिलने लगेंगे। तो भैया यहाँ पर 5 साल पहले यहाँ पर आ गए और यहाँ पर बाल काटने लगे। तो भैया ने खुद से ही अपने आप से देखा कि भाई मुझे बहुत पसीना हो रहा है, काफ़ी गर्मी है आज, AC भी काम नहीं कर रहा है इस शॉप में आज। तो भैया ने कोल्ड ड्रिंक ला के दी मुझे, तो भैया का बहुत बहुत थैंक यू। फेस मसाज ख़त्म होने के बाद भैया से मैंने कहा भैया मेरे सर की चंपी कर दो, हेड मसाज कर दो। तो यहाँ से शुरू हुआ मेरा हेड मसाज का सफ़र। तो काफ़ी महीने ट्रैवल करने के बाद शायद मैं काफ़ी थक गया था, तो भैया ने जब मसाज शुरू किया तो एकदम कस के पूरा एकदम मेरा शरीर दर्द होने लगा था, ऐसा मसाज किया। बट काफ़ी सही था, अच्छा था। ये उससे किससे डर रखते हो? बस ठीक है। ओके बस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलिए भैया, थैंक यू भैया, पूरा भीग चुका हूँ मैं। चलो भाई, दाढ़ी उड़ी बनवा के आ गए। उस समय क्या हुआ ना, मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि भाई उस दुकान में AC ख़राब हो गया था, आज ही ख़राब हुआ और मैं पता नहीं क्यों आज ही चला गया। पूरा पसीना हो गया था, टी-शर्ट पूरी भीग चुकी थी, तो मैं दाढ़ी बनवा के तुरंत चला गया, उसको टी-शर्ट चेंज की और दूसरी शर्ट पहन के फिर मैं बाहर निकला हूँ। तो मैंने कराया था, दाढ़ी बनवाई थी और हल्का से चेहरा पूरा गंदा हो गया था, तो उसको फेस मसाज था, वो कह रहा था, तो मैं कहा कर दो भाई, रेट भी पता चल जाएगा और कैसा एक्सपीरियंस है ये भी पता चल जाएगा। और चंपी उम्पी करा लिया हेड मसाज। तो रेट बता देता हूँ, ये दुबई का मान के चलो सबसे मतलब सस्ता इलाका कह सकते हो, यहाँ पर हर कुछ सस्ता मिल जाता है। तो बाल का भी एक्सपीरियंस बता देता हूँ, बाल कटाई और दाढ़ी बनवाने का। बाल तो मैंने नहीं बनवाया क्योंकि भाई मैं सुबह ही नहा के गया था, तो मैं कहा अभी बाल बनवा लूँगा तो नहाना पड़ेगा। तो भाई दाढ़ी बनी है 230 रुपये की, ठीक। और क्या बना था, फेस मसाज आपका हुआ है 375 रुपये का और 15 दिरहम का, और दाढ़ी 10 दिरहम की थी। फिर हेड मसाज भी 10 दिरहम का हुआ, 230 रुपये का। तो टोटल बिल वही 700-800 रुपये का बना मेरा। तो महंगा है भाई दुबई का, भाई सस्ता इलाका भी महंगा ही है यहाँ पे। अब भाई हो सकता है भाई 1 दिरहम में कोई बना रहा हो कहीं पे, मुझे तो नहीं दिखा। तो ये था भाई पूरा एक्सपीरियंस। और जो लड़का बना रहा था वो गुजरात का रहने वाला था, 5 साल पहले ही यहाँ पे आया। कहा मेरे भाई एक दोस्त ने मुझे बरगला दिया और मैं यहाँ आ गया और मैं भाई 5 साल से परेशान हूँ। परेशान क्या भाई यार, सुबह वो कह रहा था कि मैं 7 बजे दुकान पे आ जाता हूँ, मुझे मालिक बुला लेता है और रात को 12:30 बजे जाता हूँ मैं। यही चलता है, रोज़ का है। और साल में एक बार घट जाएगा या 2 साल में एक बार घट जाएगा। कह रहा था कि भाई दुनिया को दुबई बाहर से सुनने में जैसा लगता है वैसा है नहीं। सही कह रहा था यार, मतलब बातें क्या होती है बाहर, बुर्ज खलीफा की बातें होती है। भाई अब कौन बुर्ज खलीफा रोज़ रोज़ जा रहा है, आधा घंटा के लिए आप चलेगा टिकट लेके और ऊपर से देख लिए, कौन उसमें रहने जा रहा है भाई। तो असली ज़िंदगी यही है दुबई की। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, बस आती है सुबह ले जाती है, रात को छोड़ती है। जो बाल काट रहे हैं, जो मैंने दिखाया भाई, सुबह 7 बजे बंदा आ जाता है बाल की दुकान पे और रात को 12:30 बजे वो खाली होता है। कह रहा था कि बस चल रहा है काम,
तो यही कह रहा था कि बाहर से दुनिया ऐसी दिखाई जाती दुबई की कि भाई ये तो भाई जन्नतें है, लेकिन असल में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। इतनी गर्मी है, धूप है कि भाई हालत ख़राब हो रही है। हम क्या पैसा वैसा कैसे भेजते हो घर वर। तो जो आपको ये दिख रहा है ना, जैसे शराफ एक्सचेंज और बहुत सारे एक्सचेंज की दुकान है, तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंज की दुकानें बनी हैं। तो ये लोग आपके घर वालों के खाते में पैसा डाल देते हैं। मान लो आप 100 दिरहम कमाए, 100 दिरहम कितना हो गया, 2300 रुपये हो गए। तो ये लोग 10 दिरहम रख लेंगे अपना चार्ज कमीशन, और बाकी 90 दिरहम भेज देंगे आपको इंडिया, आपके घर वालों के खाते में चला जाएगा। तो जितना कमाता है, जो अपना खर्चा पानी यहाँ का रखता है, बाकी घर भेज देता है। तो यही सिस्टम है। और पूरा इलाका ये जो है ना, देरा का इलाका, देरा नाम है इसका, ये पूरा आपका जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जो काम करते हैं दुबई में, चाहे वो अफ्रीका से हो गए, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एशिया में कहीं से भी, तो ज़्यादातर लोग यहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ रहना सस्ता है। अब भाई मैं ही जहाँ रह रहा हूँ जिस हॉस्टल में, भाई दिन का 700 रुपये लगता है। दुबई में 700 रुपये में जल्दी मिलेगा नहीं। एक कोई मिला था इंडिया से मुझे, कहा कितने में रहते हो, मैं कहा 700 रुपये दिन का। कहा, वो शॉक्ड हो गया, कहा इतना मिल नहीं पाता, कहो तुमको मिल गया, लकी हो। तो यही वो इलाका है देरा, जहाँ आपको इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। हो सकता है और भी जगह मिले, बट यहाँ ज़्यादा मिलती है। तो ठीक है भाई, आपको मैंने इस वीडियो में दिखा दिया कि दुबई में सस्ते में बाल कैसे कटता। सस्ता तो नहीं था, फिर भी मेरे 700-800 रुपये लग गए, लेकिन आपको ओवरऑल मैंने बता दिया कि क्या कैसा सीन है। तो चलो भाई, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। दुबई का कुछ और आपको बताएंगे, तो मज़ा आएगा। तो बने रहिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।